हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। राधे राधे। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह नहा धो के फ्रेश हो गए थे। ये दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली माता रानी के भवन पहुँच गए। बट वहाँ पर कैमरेज वगैरह नॉट अलाउड थे, तो कैमरा मोबाइल कुछ भी ले जाने नहीं दिया। और यहाँ पर मैं दर्शन करके मतलब माता रानी के भवन के बाहर आ भी गई थी, तो यहाँ बाबू के साथ फ़ोटो वोटो क्लिक करा रही थी। और ये भैरव मंदिर ऊपर की क्लिप है, जो सबसे ऊपर माता रानी के दर्शन के बाद सबसे लास्ट में भैरव बाबा के मंदिर जाया जाता है। तो वहाँ की क्लिप है, वहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग, सबसे ऊपर आसमान में एकदम पहाड़ी पहाड़ दिख रहे थे और कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सच में हम लोग भगवान के पास ऊपर ही, एकदम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ऊपर ही है हम लोग आसमान में। कुछ भी नहीं दिख रहा था नीचे, बस पहाड़ी पहाड़ पहाड़ी पहाड़ और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर गए ना, इतना अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था, इतना सुकून था कि यहीं पर रह जाएं, कभी घर ही ना वापस जाए। और यहाँ पर ये देखिए, हर जगह एलईडी स्क्रीन बड़ी बड़ी लगी हुई थी, जहाँ पर माता रानी के भजन, जय माता दी, जयकारे वगैरह सब जगह हो रहे थे। आई होप अभी तक मैंने 3-4 ब्लॉग, अभी तक 3 ब्लॉग मैंने 3 पार्ट में शेयर कर दिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा जाके। और ये सब ऊपर का ही नज़ारा है। तो यहाँ पर गाइज़ हम लोग ना भैरव मंदिर जब पहुँचे थे ना, तो वहाँ पर ना आरती हो रही थी। उस टाइम जब हम लोग फाइनली वहाँ पहुँच पाए, तो वहाँ आरती हो रही थी, इसलिए सारे भक्त लोग जो है लाइन में है। पीछे इतनी ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा क्राउड था, तो सारे लाइन में ही लगे हुए हैं। और आरती हो रही थी, तो आरती जब तक नहीं हो जाएगी तब तक वो मतलब पट नहीं खोलेंगे। तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे, लाइन में थे सबके सब कि कब भैरव बाबा के दर्शन हो जाए। और यहाँ पर बाबू भी सो गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मेरा भी फेस एकदम डाउन पड़ गया था, एकदम तबीयत लो लो सी फील हो रही थी, बिकॉज पूरी माता रानी की पूरी चढ़ाई करके ऊपर गए, फिर उसके भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर फिर भैरव बाबा का मंदिर है, तो वहाँ पर भी चढ़ के गए। तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि एकदम ऐसा लग रहा था कि अब पूछो भी मत। बट यही कहा जाता है ना कि अगर भैरव बाबा के अगर आपने दर्शन नहीं किए, तो माता रानी ने तो भैरव बाबा को आशीर्वाद दिया था जब उनका वध किया था, कि अगर कोई भी भक्त अगर मेरे दर्शन करने के बाद अगर आपके दर्शन नहीं करेगा, तो उसकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। तो आई होप, तो यहाँ पर फिर हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे, मतलब उतर आए थे, वो भी अर्धकुंवारी आ गए थे। यहाँ पर अर्धकुंवारी पे स्टॉप लेना होता है, तो यहाँ पर आ गए। तो देख रहे ना आप लोग, भगवती भवन वगैरह सारा कुछ यहाँ पर से ही आधा, मतलब यहाँ पर आने के बाद आधी चढ़ाई आपकी कंप्लीट हो जाती है चढ़ने के टाइम, और उतरने के टाइम लोग यहीं पर स्टॉपेज लेते हैं। और यहीं पर गर्भजून गुफा भी है, जहाँ पर माता रानी जी 9 महीने रही थी छिप के भैरव बाबा से। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए स्टॉप ले रखे हैं कि यहाँ पर हम लोग गर्भजून गुफा, जो हम लोग टिकट लेके स्टार्टिंग में ही टिकट लेके जानी होती है, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। तो इसीलिए हम लोग को ये नंबर लगा हुआ था, इसीलिए हम लोग जब तक यहाँ पर हम लोग दर्शन नहीं कर लेंगे, मतलब मेन तो वही होती है ना गर्भजून गुफा। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, नीचे चादर वादर बिछा के थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। तो ये वाला ब्लॉग आप लोग एंजॉय कीजिएगा। हम लोग सबसे पहले उतर आए थे, बिकॉज ये बहुत तेज तेज चलते हैं, तो ये बाबू को लेके उतर आए थे जल्दी नहीं, मैं भी इनके साथ साथ पीछे पीछे आ गई थी। तो प्लीज़ अच्छा लगे वीडियो तो लाइक। सो फाइनली गाइज हम लोग अब उतर चुके हैं ऊपर से। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा तो कभी जीवन में फील नहीं हुआ, मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, बहुत ही अच्छा फील हुआ। माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए और माता रानी से आशीर्वाद लिया मैंने बहुत अच्छे से। और इसके बाद हम लोग वहाँ से नीचे उतरे, और अब टाइम हो रहा है रात का 10:30 बज चुका है, और हम उतर आए, अब आ गए अर्धकुंवारी। फाइनली अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर नीचे बिछाया है चादर वगैरह, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर बाबू को भी बैठाया, बाबू यहाँ पर ये देखो इनका काम, अपना जो उनका काम है वो अपना कर रहे हैं, कार्टून देख रहा है बैठ के। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, और पतिदेव जी थोड़ा सा कंबल स्टोर से कंबल ब्लैंकेट वगैरह लेके आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर मॉर्निंग में देखते हैं क्या होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और माता रानी के अच्छे से दर्शन हो गए, बट बस एक ही चीज़ का अफसोस हुआ कि वहाँ अंदर जो मेन माता रानी का मंदिर था, वहाँ पर कैमरा वगैरह, मोबाइल, ये सब चीज़ें, स्मार्ट वॉच नॉट अलाउड थी। तो बस बाकी तो सब कुछ
सारा सब जगह का शूट किया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और माता रानी से प्रार्थना है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें, खुशियाँ मनाएं, बहुत अच्छे से माता रानी आप लोगों के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग चैनल से नए जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गुड नाइट, लव यू गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं मॉर्निंग के वीडियो में, बाय। सो गाइज ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, देख रहे हैं ना आप, माता रानी के पहाड़ सुबह हो चुकी है और ये सारे भक्त लोग सब कोई ब्लैंकेट जो वहाँ पर मिलते हैं वो देने होते हैं वापस, क्योंकि रात को वो लोग देते हैं और उसका 100 रुपीज़ एक ब्लैंकेट का चार्ज होता है। और जितने भी आप ब्लैंकेट लाओगे 8-10 जो भी है वो उस टाइम आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। इसके बाद जब आप ब्लैंकेट वापस देने जाओगे उस टाइम फिर आपको पैसे वापस दे देते हैं वो लोग। तो यहाँ पर गाइस देख रहे हैं आप सब लोग कि सुबह सब जो भी लोग यहाँ पर रुके हुए हैं वो सब वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन सब की जितने लोग भी यहाँ रुके हुए हैं इन सब की टिकट होगी पहले की। और यहाँ पर गाइस फिर हम लोग भी रेडी वेडी हो गए थे, बिकॉज़ अगर हम लोग चले जाते तो फिर मेन जो माता रानी की गर्भजून गुफा है वहाँ पर माता रानी जहाँ रही थी तो मेन तो उनका निवास स्थान वहीं पर था, तो वहाँ पर हम लोग को दर्शन नहीं हो पाते। तो यहाँ पर हम लोग बस, क्योंकि वहाँ पर माइक से अनाउंसमेंट करते हैं कि ये नंबर, तो इस वजह से हम लोग अपनी बारी का वेट कर रहे थे। तो फिर हम लोग माता रानी की गर्भजून गुफा, वहाँ पर भी कैमरे नॉट अलाउड थे, तो गुफा के अंदर दर्शन करके आ गए। तो अब सबसे नीचे उतर रहे थे, तो यहाँ रास्ते में उतरते टाइम मतलब अब नीचे आ रहे थे जहाँ पर हम लोग चढ़ाई स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर ये बंदर था, इसको लोग जितने ही खेले खिला रहे थे, जितने ही खेले दो उतनी ये फ़ोटो और वीडियो क्लिक करा रहा था सबके साथ में, मतलब बिल्कुल भी किसी को कोई हार्म, कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा था। यहाँ पर मैं जब गई ना तो भाग गया तो ये हंस रहे थे, कह रहे थे कि तुमसे डरता होगा इसीलिए भाग गया, तुमसे सभी डरते हैं। यहाँ पर ये बाबू गया है, छोटा सा बंदर बैठा हुआ था, तो बाबू गया था इसको बिस्किट खिलाने। और बाबू को देखो ना इतनी बेचैनी हो रही थी कि इसने अपना ऊपर का जो पहन रखा था वो निकाल दिया था, गर्मी हो रही थी इसको, केवल इनर पहन रखा है और नीचे पजामी। ये बोले कि रहने दो, गर्मी हो रही है, इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पर वो पापा इसके बोल रहे कि बाबू अब ज़्यादा मत खिला, पापा गुस्सा हो रहे थे। ये बार बार जिद कर रहा था बंदर को बिस्किट खिलाने की, तो जिद ये बोल रहे थे कि गुस्सा हो रहे थे बाबू के, मत खिलाओ नहीं तो अभी काट लेगा हवा करके। तो वही इनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग आ गए थे बाण गंगा आ गए थे, क्योंकि रात में जब हम लोग वैसे शुरुआत में ही जाना होता है जब चढ़ाई की स्टार्ट करो, बट वहाँ पर ना हम लोग को रात में चढ़ाई करते टाइम दिखी ही नहीं थी रास्ते में ही, बट हम लोग को देख नहीं पाए, इसलिए हम लोग फिर वापसी में आए बाण गंगा। तो बाण गंगा आके फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जल जो वहाँ का है वो लेके आएंगे अपने अपने घर, और वहाँ पर नहाएंगे धोएंगे, सारा कुछ करेंगे। उसके बाद वहाँ बाण गंगा में थोड़ा मस्ती करेंगे, फिर वहाँ माता रानी का आशीर्वाद लेके फिर हम लोग सबसे नीचे उतरेंगे। तो आप लोग ब्लॉग एंजॉय कीजिए बहुत अच्छे से, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट एंड प्यार नहीं दिखा रहे बिल्कुल भी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जाके आप लोग को डेली, अब मैं एक्टिव हो गई हूँ, डेली आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। और आगे सारे फेस्टिवल ही आ रहे हैं, सारे ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए बाण गंगा कितना ही मस्त नज़ारा है। कौन कौन माता रानी के दर्शन करने अभी तक गया है तो वो लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे कि आप लोग को जब आप लोग वहाँ पर पहुँचे तो आप लोग को कैसा लगा। वहाँ पर बहुत अच्छा लगा होगा सभी को। यहाँ पर फिर हम लोग उतरने के टाइम फिर बाबू सो गया था, फिर वो वैसे जाने के टाइम हम लोग ये कर रहे थे ना, तो ये स्ट्रॉलर पे वो बैठ ही नहीं रहा था, बहुत रो रहा था। फिर जब ये सो गया फिर ये बोले कहने लगे अब सो गया है, अब